राइट रवीना जी, राइट राइट सेंटर मैडम सामने देखिए एकदम, सेंटर सेंटर वाह लोग सेंटर सेंटर देखिए। यहाँ पे देखिए ना। Thank you for this look. This look is special for me. My daughter gifted me this bag. From Nice. modeling assignments. लोग सेंटर, यहाँ पे सेंटर थैंक यू। This is from her modeling collection. My daughter. Did she choose a dress also for you because it's very no, she was sleeping. सर इधर 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 सर इधर 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 मैं इनके लिए यहाँ पे आइए पीछे 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 आओ भाई, पीछे आओ यहाँ पे So that we can do this. That's what put me in the center for that. रवीना जी एक सोलो फिर My favoriteest people in the whole world. ऊपर ही जिनके रिश्ते एंड शी इज अ डायनामाइट। रवीना मैम पिक्चर मैम यहाँ पे मैम इधर यहाँ पे मैं आपको अंदर देखा जाए ओटीटी फिल्म टेलीविजन काफी कंपटीशन चल रहे हैं, अच्छी तरह से सितारे भी सामने आ रहे हैं इस माध्यम से। इन सब के बीच में से किसी अवार्डी को सिलेक्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए? So, she is the chairman of the jury, chairperson of the jury. jury का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को उसके अंदर तीन डिफरेंट डिवीजन होती हैं। तो वो अलग अलग कुछ ओटीटी देखते हैं, कुछ टेलीविजन देखते हैं, कुछ नॉन फिक्शन देखते हैं। उनके सबके नंबर्स सब अपने अपने देते हैं एंड देन इट इज़ tabulated by a company who makes the final score. So it's a very transparent method and we have generally 10 to 12. The chairperson of the jury comes into the picture. जब कोई dispute होता है, जब आपको लगता है कि कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला अच्छा है, then the chairperson comes and his or her opinion becomes final in this. So basically, chairperson is to overlook anything which is not going right or which has a problem. रोहित जी, मैं आपसे कभी आपको एक ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिला है जी। मैं आपसे लूँगा एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आप किस तरीके की खूबियाँ देखती हैं किसी को अवार्ड जब उसे मिलता है तो क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, उसके लिए क्या खूबी उसके अंदर होनी चाहिए एज एन एक्टर? बिल्कुल, आई थिंक एक जजमेंट जो होती है बहुत ही अनबायस्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए एंड एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए ताकि कोई कभी भी उंगलियां न उठें। तो आई थिंक जहाँ तक कि मेरी एसोसिएशन है इस समय ITA के साथ, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा मंच है ITA अवार्ड्स का जो इनका 24th ईयर है। पहले तो आपको बता दूँ 24 साल हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर तो हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेंगे सारे। लेकिन जहाँ तक इनका प्रोसेस है बहुत ही क्लियर, अनबायस्ड एंड यू नो द जजमेंट इज़ कम्प्लीटली फेयर एंड इसलिए आई थिंक मैं भी बहुत खुश हूँ एंड आई एम प्राउड कि आज मैं उनसे जुड़ी हूँ। बात की जैसे कि आपने कहा 24 इयर्स हो रहे हैं, इस 24 इयर्स की अगर बात करो आपकी न्यूज़ से तो क्या ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपने देखा जिसके कारण इस बार ये सीजन में कुछ नया होगा जो हम सभी के लिए शायद पिछले 24 साल में जो नहीं हुआ अब होगा? हर साल कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ता है, नया नहीं होगा तो फिर मैं चेयरपर्सन हूँ जूरी की, इससे नया आपको क्या चाहिए? मैं नहीं हूँ। ये नहीं है। ये नहीं। अगर तो चैलेंजेस की बात करें, किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए 24 साल का सफ़र है, बहुत बड़ा सफ़र है और अवार्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लोगों की अपनी ओपिनियंस गुड एंड बैड दोनों आती हैं, लेकिन ये सफ़र को तय करने के लिए आपको बहुत मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है। अदरवाइज़ अवार्ड्स जो हैं अगर ट्रांसपेरेंट ना हो और अगर उनके अंदर एक क्लैरिटी ना हो तो चलते नहीं हैं, लोग सूंघ लेते हैं उसको। But और एक आपने चीज, हाँ sorry, एक चीज very clear in ITA, you all noticed that every year for every award all the nominees are present to cheer their contemporaries. Yeah, that is मजाल good है too. कि एक बंदा आए, when the best actor is, आपकी कैमरा जाएगा 4-5 actors पे and the winner is. So that is how the ITA has been, because this industry supports each other in a big way.
रवीना जी, मैं आपसे दूसरे पहले अवार्ड की बात कर रहा हूँ, आपको जिस पल के बारे में बताना चाहिए कि हाथ से आपको ग्रेवी अवार्ड मिला, एक बहुत बड़ा अवार्ड सम्मानित किया गया आपको, उस पल के बारे में, उस मूवमेंट के बारे में कुछ शेयर करना चाहिए, क्या बताना चाहिए? उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही खुश हूँ और एक बहुत गर्व महसूस हुआ कि नितिन जी के हाथ से एक हम आर्टिस्टों को अब हमारे काम के लिए, टैलेंट के लिए अवार्ड्स मिलते ही हैं, लेकिन ब्रेवरी के लिए मिलना वो एक अलग बात है। जो हादसा हुआ बांद्रा में, उसके सिलसिले में जो मेरी टीम थी, अगर मेरे टीम जो मेरे साथ है, मेरा परिवार है, और उनके ऊपर कोई भी अगर नुकसान आए या कुछ भी आए, तो मेरा भी बिल्कुल हक बनता है कि मैं जाके उनके लिए खड़ी रहूं। एंड आई थिंक वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था जब मैंने सोचा कि नहीं, आई नीड टू बी देयर। एंड जो कुछ हुआ वो तो पब्लिक डोमेन में है ही, आप पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। बट बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं पब्लिक से भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप कुछ देखें होते हुए, ज़रूर अपनी सुरक्षा को दिमाग में भी रखते हुए, लेकिन ज़रूर आवाज़ उठाएं, ज़रूर। नहीं तो आजकल क्या हो गया है कि हाँ, वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, इंसान पड़ा हुआ है और कोई हाथ नहीं लगाता है मदद के लिए। लेकिन प्लीज़ ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि आजकल पुलिस भी बहुत मदद करती है। वो ज़माने गए जब पुलिस आपको ही रिपोर्ट लिखवाए और आपको वहाँ 10 घंटा बिठा के रखे। बहुत फास्ट चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप देखें किसी को रास्ते पे या कहीं मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ आगे बढ़िए और ज़रूर मदद कीजिए। सो दैट इज़ द मैसेज दैट आई लाइक टू गिव। थैंक यू। और इतना डाल रहा है भाई, गिरा देगा। रवीना जी इधर देखिए, रवीना जी इधर इधर इधर, यहाँ पर Thank you. अच्छा, please remember this is fake leather. Otherwise